स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीनियस लर्निंग पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट चैप्टर 7 के नेक्स्ट पार्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। मैंने इससे पहले बेसिक इंट्रो वाला वीडियो बनाया था। बेसिक इंट्रो में बिल्कुल जीरो से समझा रखा है कि स्क्वायर क्या होते हैं, स्क्वायर रूट क्या होते हैं, कैसे स्क्वायर निकाल जाता है, कैसे स्क्वायर रूट निकाल जाता है। क्यूब और क्यूब रूट के बारे में भी मैंने बताया था, लेकिन पिछले वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें नहीं बताई थी। पॉइंट वाले स्क्वायर रूट, पॉइंट में स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, पॉइंट वाले नंबर्स के स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। और कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था कि सर लॉन्ग डिवीजन मेथड एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इस वीडियो में मैं एक बार लॉन्ग डिवीजन मेथड दोबारा से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से हम करेंगे और बाकी जो है आप लोगों को जो है एंट्रेंस कॉर्नर के जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक जो है बेसिक इंट्रो वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके बेसिक इंट्रो वाला वीडियो देखें। काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो है वो, उससे आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के बारे में जो भी डाउट्स है सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी अगर कुछ डाउट हो जाता है तो ये वीडियो तो है ही आपके लिए, और आप बाकी एंट्रेंस कॉर्नर और प्रैक्टिस एक्सरसाइज अभी है ही। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आप लोग जो है एक मिनट, मैं कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। पहला क्वेश्चन मैं समझाऊंगा आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, मैंने इस पर लिख रखा है, तो आप लोग ये मत सोचना कि सर आपने कहाँ से क्वेश्चन लिख दिया। तो ये क्वेश्चन मैंने एक लिख रखा है, लॉन्ग डिवीजन मेथड का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, क्या है, स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं किसका, 24964, रूट अंदर 24964। ठीक है, यहाँ मैंने लिख भी दिया। ठीक है, रूट है, ठीक है, रूट समझ लो 24964। तो देखो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड में सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पे अगर जब भी दो डिजिट से ज़्यादा डिजिट्स हो, जब भी दो डिजिट से ज़्यादा डिजिट हो, देखो यहाँ पे कितने डिजिट है, वैसे मैंने ये समझा दिया लेकिन फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ। एक बार आप पिछला वीडियो भी देख लोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जब भी यहाँ पे दो डिजिट से ज़्यादा डिजिट हो तो हम लोग क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग कैसे करते हैं, राइट साइड टू लेफ्ट साइड। देखो दो डिजिट का पेयर बना दिया, दो डिजिट का पेयर बना दिया, सिंगल। मैंने क्या कहा था आपको, स्क्वायर रूट इज ऑल अबाउट ऑफ पेयर्स, कि जब भी हम या तो स्क्वायर करते हैं तब भी हमें पेयर्स की जरूरत होती है, जब स्क्वायर रूट निकालते तब भी पेयर्स की जरूरत होती है। कैसे, देखो एक तो पेयर्स की जरूरत यहाँ हुई, दूसरा पेयर की एक और चीज मैंने बताया था कि हमें स्क्वायर रूट की जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं तो क्या कंडीशन होता है कि सेम नंबर को ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, जैसे हमें 2 चाहिए तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई डिवाइजर नहीं दिया है, हमें डिवाइजर खुद से लेना होता है। कैसे, हम खुद चूज करते हैं क्या डिवाइजर होगा यहाँ पे। तो देखो कैसे करना होता है कि 2 चाहिए, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आएगा। तो डिवीजन का मेथड रूल क्या होता है कि यहाँ से इस नंबर से कम नंबर आना चाहिए, ठीक है, या फिर इसके इक्वल आना चाहिए। तो मैंने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, ठीक है, 2 को 2 से किया तो 4 आया। 4 तो इससे ज़्यादा हो गया तो हम इसको नहीं यूज़ करेंगे। तो 1 1 जा 1, तो मैंने 2 बार 1 यहाँ लिखा, देखो पेयर्स में मैंने लिखा 2 बार 1, तो 1 बार 1 यहाँ लिखना होगा। ये रूल है, कंडीशन है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि इजीली हम आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर क्या है फटाफट। ठीक है, चाहे आप लिखो ना लिखो उससे कोई मतलब नहीं, आप यहाँ से भी कंक्लूड कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ लिख दोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। 2 बार मैंने 1 यहाँ लिखा तो 1 बार यहाँ लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा था, यहाँ मैंने लिख दिया। अब देखो डिवीजन का रूल होता है कि इसमें से इसको माइनस करते हैं, 2 में से 1 गया 1। अब क्या रूल होता है कि नेक्स्ट डिजिट को नीचे उतार देते हैं। ठीक है, तो ये पेयर में तो ये दोनों एक साथ ही 49 एक साथ ही यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब यहाँ इस वाले साइड वाले डिजिट को हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ 2 आ गया। तो अब इसमें क्या करना होता है कि डायरेक्ट 2 में हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे किसी नंबर से कि 2 6 जा 12, ये गलत मेथड है। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो डिजिट यहाँ लिखा हुआ है इसके आगे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 है, 2 में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ रहा है। तो हमें कितना चाहिए, 149 चाहिए या फिर इससे कम चाहिए। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 44 आ रहा है, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 69 आ रहा है, अगर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 66 क्या लग गया 96 आ रहा है, अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 25 5 to 10 11 12 125, अगर 6 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कैसे ज़्यादा हो जाएगा, देखो 6 6 जा 36, 6 to 12 13 14 15 156 आ रहा है, यहाँ कितना है 149 है। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक और चीज़ आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि देखो 2 यहाँ पे फिक्स्ड है। ठीक है, बस हम क्या चेंज करें, इस साइड के डिजिट्स को चेंज कर रहे हैं, और ये भी हमें पेयर्स में चाहिए होता है। तो ये इसका रूल है, कंडीशन है, आपको ऐसे ही करना होगा। ठीक है,
ये आपको ऐसे ही करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मुझे किससे करना है, 5 से करना है। तो मैंने एक 5 पेयर्स में देखो 5 यहाँ लिख दिया और एक 5 यहाँ लिख दिया, तो मल्टीप्लाई करके कितना आता है 125। तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो यहाँ लिख देंगे। अब इन दोनों को इस साइड को ऐड कर देते हैं, 5 5 10 का 0 कर लगे 130, ठीक है। और इस साइड को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दो, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारा रिमाइंडर बच गया अकॉर्डिंग टू डिवीजन रूल, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट को उतार देंगे, लेकिन नेक्स्ट डिजिट क्या है, पेयर में, तो 64 को हमें एक साथ उतारना होता है, ठीक है। 64 को मैंने यहाँ उतार दिया, ठीक है। कोई डाउट, बहुत ईजी है। अब हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें, 30 तो यहाँ फिक्स्ड रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आगे का हमें नंबर डिसाइड करना है कि किससे हम मल्टीप्लाई करें कि ये 2464 आ जाए एग्जैक्टली, या फिर ये कट जाए, ठीक है। वैसे मैंने ये परफेक्ट स्क्वायर लिया है जो पूरा पूरा ही डिवाइड होगा, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं बचेगा कि कुछ बच जाए, ये पूरा पूरा कट जाएगा क्योंकि मैंने ये परफेक्ट स्क्वायर लिया। अभी मैं बताऊंगा बिना परफेक्ट स्क्वायर जो पूरा पूरा नहीं करते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी इसको कर लो, तो 30। अब इसमें मैं आगे किससे मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पे 2464 आ जाए। आप लोग डायरेक्ट पता भी कैसे लगा सकते हैं, इसका यूनिट डिजिट देखो 4, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब 4 आएगा यूनिट डिजिट, या फिर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 8 × 64 तब 4 आएगा यूनिट डिजिट। तो मैं एक बार 8 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ क्योंकि 2 से आएगा नहीं, 8 से करके देखते हैं। 8 8 जा 64, तो 0, तो यहाँ 60 आ जाएगा, 8 3 जा 24, देखो 2464 आ गया कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में। मैंने यहाँ 8 उतारा, यहाँ 8 और एक बार यहाँ उतार देंगे, तो क्या हो जाएगा 2464। देखो ये पूरा पूरा कट गया। तो बहुत ही इजी मेथड है, अभी इसको आप ऐड करके लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो सिंपल मेथड है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्या है, पहले हमने क्या किया, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना था। लॉन्ग डिवीजन मेथड समझा रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना। हमें जो है इसका स्क्वायर रूट निकालना था। हमने पहले देखा कि यहाँ पे 2 डिजिट से ज़्यादा नंबर है, तो हमने क्या कर दिया, इसका पेयरिंग कर दिया, पेयरिंग कर दिया। अब वही रूल, सेम नंबर को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। अभी हमारे पास सिर्फ सिंगल नंबर है 2, तो या तो 2 आना चाहिए या 2 से कम आना चाहिए। जब भी हम सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जा 4, 4 2 से ज़्यादा हो गया, इसको लेंगे 1 1 जा 1, तो यहाँ मैंने 1 ले लिया, फिर इसमें से 2 में से 1 माइनस कर दिया, ये आ गया 49, यहाँ नीचे पेयरिंग में उतर गया, ठीक है। अब ये इसको ऐड करके यहाँ 2 आया था, तो इसमें हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना था, सेम नंबर से, जो कि या तो 149 आ जाए या 149 से कम आ जाए। तो 149 तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125 आया, ठीक है, जो जस्ट कम था इससे, ठीक है। तो हमने इस 5 से कर दिया, फिर जो रिमाइंडर है उसको हमने यहाँ लिखा, फिर इसको पेयरिंग में यहाँ उतार दिया। फिर हमने क्या किया कि इस 30 में आगे सेम पेयर से मल्टीप्लाई करना है कि जिससे कि या तो 2464 आ जाए या फिर इससे कम आ जाए। हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 2464 एज इट इज मिल गया। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं 158। तो वैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है सिंगल बार, तो इससे हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं आया है तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जब हम लोग एंट्रेंस कॉर्नर करेंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको उसमें भी ये वीडियोस इस क्वेश्चन को बता दिया जाएगा। तो उससे पहले आप लोग जो है इसका फर्स्ट पार्ट को भी जरूर देखें। और वीडियो देखने का सबसे बेस्ट तरीका है आप लोग प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। प्लेलिस्ट में आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हर एक चैप्टर के मिल जाएंगे। तो अब नवोदय के एग्जाम की जो डेट है वो काफ़ी नज़दीक आ रही है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसमें प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें, चैप्टर बाय चैप्टर अपने क्लियर करते चलें, ठीक है। और एक और चीज़, अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर मैं फिर ऐसी हेल्पफुल वीडियोस लेके आऊँगा तो आपको उसके नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा लेना। और कम्युनिटी टैब पे मैं टाइम पे क्वेश्चंस पोस्ट करता रहता हूँ, उस पर क्वेश्चंस मैंने कई सारे क्वेश्चंस पोस्ट कर रखे हैं, आप लोग उसके भी जाके आंसर्स करें, ठीक है। उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, आपको ऑप्शन पर टिक करना होता है। कम्युनिटी ऑप्शन आता है चैनल पर, जब आप चैनल को एक्सप्लोर करोगे तो आपको दिख जाएगा। अब एक पॉइंट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, एक पॉइंट वाला क्वेश्चन नंबर करते हैं। क्या है क्वेश्चन, 232.5625, 232.5625, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट? देयर आर 2 मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। कैसे निकालेंगे? 2 मेथड है। 2 मेथड कौन कौन से अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। पहला मेथड मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फटाफट करेंगे। पहला मेथड सेम लॉन्ग डिवीजन मेथड में यूज कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल जैसा नंबर है 232.5625 सेम मैंने यहाँ उतार दिया, ठीक है। सेम मैंने इसको वहाँ उतार दिया। अब देखो 2 डिजिट से ज़्यादा डिजिट है यहाँ पे, यस और नो है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पेयरिंग कर लेंगे। देखो पेयर, 2 डिजिट के पेयर बना लो, ठीक है। पेयरिंग हो गई।
अब बताओ सेम सेम नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करें, या तो 2 आ जाए या 2 से कम आ जाए। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो ये लेंगे नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा आ गया, 1 1 जा 1 लेंगे, ठीक है 1। इसको ऐड कर देते हैं इस साइड के और इस साइड माइनस कर देते हैं, 2 में से 1 गया 1 और 3 2 पेयर में, तो ये यहाँ उतर जाएगा, ठीक है। अब इस 2 में हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि 132 आ जाए या फिर इससे जस्ट कम आए, तो 5 से, क्या अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था 125 आता है, 25 को 5 से करेंगे तो 125 आएगा। अगर इससे ज़्यादा से करोगे तो इससे ज़्यादा चला जाएगा, सिंपल 5 से हमें करना है। 132 में से 725 गया तो 7 आ जाएगा, 125 गया तो 7 आ जाएगा। अब एक चीज़ देखो, इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, इस साइड ऐड करते थे और इस साइड माइनस करते चलते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, अब हमें चाहिए नेक्स्ट डिजिट को हमें नीचे लेके आना है, लेकिन इससे पहले यहाँ पॉइंट है, तो आप लोग क्या करो, इस पॉइंट को यहाँ लगा दो। अगर आपने यहाँ पॉइंट लगाया तो अब आप इस डिजिट को नीचे उतार सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, दिखने में हार्ड लग रहा है लेकिन एज सच कुछ हार्ड नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। देखो एक बार फिर से समझो, मुझे जो है 7 यहाँ रिमाइंडर बचा, मुझे जो है 56 उतारना था, लेकिन 56 से पहले यहाँ पे पॉइंट भी है, तो पहले हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो फिर हम 56 नीचे उतार सकते हैं। तो अब इस 30 में हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि या तो 756 आ जाए या फिर इससे जस्ट इमीडिएट कम आए। तो देखो 1 से करूँगा तो 301, 2 से करूँगा तो 40326, अगर मैं 3 से करूँगा तो 339, 900 समथिंग आएगा। तो किससे करना होगा, 2 से करना होगा, हमें किससे करना होगा, 2 से करना होगा। देखो 2 बार 2 मैंने यहाँ लिखा, 1 बार 2 यहाँ लिख दिया, कितना आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करके 604, 604, 6 में से 4 गया 2, 5 1, 152 बच रहा है। अब ये भी यहाँ नीचे उतर जाएगा 25, तो हमारे पास क्या आ गया, इसको ऐड कर दो 304। इस 304, अब देखो ये 304 अब हमारे लिए फिक्स्ड हो गया है, ठीक है, कि इस 304 में आगे हम किससे मल्टीप्लाई करें कि या तो 15225 हो जाए, वैसे ये परफेक्ट स्क्वायर्स ही हो है, ठीक है। आपके सिलेबस में, आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी टाइप के आएंगे, ठीक है, जो पूरा पूरा कट ही जाएगा। तो 304 में किससे मल्टीप्लाई करें इतना आ जाए, देखो इसका यूनिट क्या है 5, 5 कब आता है 5 5 25, 5 को मल्टीप्लाई करने से सिंपल 5 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो आता है कि नहीं आ रहा है, वैसे 5 से ही आना चाहिए लेकिन चेक कर लो, 5 5 25, 5 4 20, 20 + 2 22, 0 है तो 5 3 जा 15, 15225, ठीक है। कितना गया 15225, इसको आपको ऐड करना चाहो कर दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर कितना हो गया 15.25। या फिर अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहते हो, दूसरे मेथड में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, देखो दूसरा मेथड क्या है, रूट अंदर 232.5625 ये है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, रूट अंदर पॉइंट हटा के 2325625। वैसे आपको ये वाला मेथड इजीली समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको पॉइंट का नहीं झंझट लेना है तो देखो सिंपली इस तरीके से, देखो मैंने इसका पॉइंट हटा दिया तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट थे तो नीचे 40 आ गया 1 के बाद, सिंपल। अब इसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, मान लो अगर यहाँ पॉइंट ही नहीं होता तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता 1525 होता, 1525 और 10,000 का स्क्वायर रूट क्या होता है, देखो इसमें 4 जीरो है तो 2 जीरो बाहर जाता है स्क्वायर से, मतलब रूट से, तो बाहर आ जाएगा तो 2 जीरो हो जाएगा, 4 जीरो का जस्ट हाफ। यहाँ पे अगर हमेशा इवन जीरोज होने चाहिए, कितने जीरो होने चाहिए इवन नंबर में, कि 2 4 6 8 10, कभी भी ऑड जीरोज नहीं होना चाहिए। तो 4 है तो 2 आ गया बाहर, तो अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो 15.25, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो भी सही है, नहीं तो ये मेथड काफ़ी इजी है, ये भी इजी है, ये भी इजी है, जब जैसे आप करना चाहो वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं है ये, और अगर फिर भी किसी को दिक्कत है तो मुझे बता देना, ठीक है। अगर जब भी हम एंट्रेंस कॉर्नर जब अभी अपलोड करेंगे तो उसमें थोड़ा सा और इस पर प्रेशर डालेंगे, ठीक है। वैसे इजी क्वेश्चन है जब तक, लेकिन ये पूरा आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसे, तब तक आपके समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रैक्टिस ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। प्रैक्टिस इज मस्ट, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसके आगे करूं कैसे, ठीक है।
तो आप वीडियो देख देख के ही सही प्रैक्टिस करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो भी बताओ, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन मैं करता हूँ। अब प्राइम नंबर, एक बच्चा कहता है सर प्राइम नंबर का हम क्या निकाल सकते हैं क्या स्क्वायर रूट? हाँ, हम बिल्कुल निकाल सकते हैं प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट। कैसे निकाल सकते हैं? देखो √2 है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझना, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे हम इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं? देखो 2 है, 2 मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये आ गया पॉइंट में, स्क्वायर रूट किस में आ गया? पॉइंट में। अब हम निकालेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट पॉइंट में, ठीक है। तो देखो 2 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे सिंगल डिजिट है, 2 डिजिट से ज़्यादा डिजिट तो है नहीं जो हमें पेयरिंग करनी होगी, सिर्फ अकेला डिजिट है, सिंपल। तो अकेला डिजिट है तो हमें इसको ही चेक करना है कि सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें कि या तो 2 आ जाए या 2 से कम आ जाए, लेकिन 2 तो पॉसिबल है नहीं। क्यों? किसी को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 1 जा 1, 2 जा 4, 2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, 2 तो आ ही नहीं सकता। तो 1 1 जा 1, ठीक है, तो 1, तो 1 1 जा 1, ठीक है। तो इसको ऐड कर देंगे और 2 में से 1 गया 1। अब आप एक चीज़ देखो, अब इससे आगे तो हमसे सॉल्व ही नहीं हो रहा। कैसे करें सॉल्व? इससे आगे तो हमसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है। देखो अगर मैं इस 2 में, ये 2 तो हमारे लिए फिक्स है, इस 2 में अगर मैं 1 से भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 21 आ रहा है, 21। लेकिन हमारे पास कहाँ क्या है? यहाँ पे सिर्फ 1 है, यहाँ तो रूल फेल हो जाएगा। सिर्फ 1 है और आंसर हमारा है 21, हम तो आगे सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा पॉइंट में एक्सटेंड कर देंगे। पॉइंट में कैसे एक्सटेंड करते हैं? नॉर्मल डिवीजन में हम पॉइंट लगाते हैं तो एक 0 आता है। मैंने क्या कहा? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज ऑल अबाउट ऑफ पेयर्स, ठीक है। तो हम जब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो नॉर्मल डिवीजन में एक 0 आता है, इसमें कितने आएंगे? 2 0 आएंगे, 2 0 आएंगे, ठीक है। नॉर्मल डिवीजन में एक 0 आता है, इसमें 2 0 आएंगे, सिंपल, आपको यही समझना है, ठीक है। तो अब देखो, अब तो हम इसको चेकआउट कर सकते हैं कि या तो 100 आना चाहिए, 100 से कम। अब तो ये बड़ा हो गया ना, तो अब हम चेक कर सकते हैं। अगर मैं 3 से करूँ, 3 3 जा 9, 3 2 6। अब मैं 4 से करूँ, 4 4 16 के 6, कैरी लग गया 1, 4 2 जा 8 1 9, 96 ही होगा। 4 टाइम्स में कितना होगा? 96 ही होगा 4 टाइम्स में, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे 8, यहाँ 2 और यहाँ बच जाएगा 4। तो डिवाइड में क्या होता है? हर एक स्टेप में जब हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं तो एक बार पॉइंट लगने के बाद हम हर एक स्टेप में एक एक 0 लिख सकते हैं, हर एक स्टेप में एक 0 ले सकते हैं। तो इसमें पॉइंट लगने के बाद हम हर एक स्टेप में 2 2 0 ले सकते हैं। तो एक बार पॉइंट लगा हुआ है तो 2 0 हम ले सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। तो अब इस 2 8 में हम आगे, ये 2 8 तो फिक्स हो गया, आगे कितने से मल्टीप्लाई करें? या तो 400 आ जाए या 400 से कम आ जाए। तो 1 से करेंगे, अगर मैं 2 से करूंगा तो 400 प्लस चला जाएगा, तो इसको हम किससे करेंगे? 1 से ही करेंगे, ठीक है। 2 8 1, ठीक है। इसको माइनस कर दो, पता चल जाएगा कितना का? 1 1 9, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1, हाँ ठीक है, ठीक है। तो 1 1 9 आएगा। अब पॉइंट लगाए, फिर 2 0 लग जाएगा, ठीक है। तो आपको पॉइंट, अब देखो ये वाला, अब इसकी वैल्यू जो है पॉइंट में आके बढ़ती चली जाएगी, ये कभी खत्म नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज कि हम ये जो 2 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई एक ऐसा एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा जो 2 का क्या हो, 2 का स्क्वायर रूट हो, ठीक है। 2 का रूट निकल ही नहीं सकता, निकल सकता है लेकिन पॉइंट में निकलेगा, पॉइंट में। तो आपको सिर्फ मैंने 2 पॉइंट्स तक, पॉइंट के बाद की 2 डिजिट आपको मैंने निकालनी सिखाई, आप 3 डिजिट तक ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये वैसे आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन फिर भी जो मैंने एक क्वेश्चन आपको समझा दिया है, ठीक है, जिससे कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो। एक और इसका मेथड है करने का कि ये 0 0 अगर आपको पॉइंट के बाद का समझ नहीं आ रहा हो तो एक और मेथड है, जो आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं उसी क्वेश्चन का आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसी क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करते हैं, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, तो ये पॉइंट के बाद जो है हम बहुत बार डिजिट तक निकलते चला जाए। क्यों? क्योंकि ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जो कि हम इसका बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर निकाल पाएँ, ठीक है। इसका पॉइंट अप्रॉक्स में ही आएगा, तो 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, आप जितने ज़्यादा डिजिट निकालेंगे उतने ज़्यादा प्रिसाइज होता चला जाएगा, ठीक है। बस ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, सिंपल। कि कैसे नंबर्स का? प्राइम नंबर्स का, या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, कि ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है। इजी है, डेसिमल वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो
नो टेंशन, आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट के और क्वेश्चंस करेंगे, फटाफट हमें करना है। तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, फटाफट लाइक करते तो मोटिवेशन बढ़ता है, मैं जल्दी जल्दी वीडियो भी बनाता हूँ फिर, ठीक है। नहीं तो मैं सोचता हूँ कि बच्चे वीडियो देखते ही नहीं है, लाइक करते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या है वीडियो बनाने का, ठीक है। तो आप लोग जो है सभी एक एक स्टूडेंट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो सभी आप लोग ये मत सोचो कि मैं नहीं करूँगा तो क्या हो गया, मैं नहीं करूँगा तो क्या होगा, सभी को करना है, क्योंकि एक एक लाइक से ही 100 लाइक्स 1000 लाइक्स होते हैं, ठीक है। एक एक सब्सक्राइबर से ही आज हमारे पास इतने सब्सक्राइबर्स हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर डैट, ठीक है। जिसने सब्सक्राइब किया और जिन्होंने नहीं किया उनको भी थैंक यू, आप भी कर दोगे अभी, ठीक है। तो अब एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ये बस छोटा सा समझाने के लिए, क्विक समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। एक और लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं 35 का, स्क्वायर रूट ऑफ 35। ये आपके कोर्स में ही दिया हुआ है, बुक में ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4th है 5th है, 4th है, पता नहीं कौन सा है, कोई बात नहीं। तो देखो, आप चाहो तो नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो, चलो मैं दोनों मेथड से एक बार करके बता देता हूँ, ठीक है। उस मेथड से बताता हूँ, उस मेथड से बताता हूँ। जैसे मैंने अभी 2 का किया था, यहाँ पे उससे करूँगा 35 को, और यहाँ पे एक दूसरे मेथड से करूँगा, ठीक है। तो देखो, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 2 डिजिट है, 2 से ज़्यादा तो है नहीं, तो हमें सोचना है नहीं पेयरिंग का, सिर्फ 2 ही डिजिट है। तो हमें मल्टीप्लाई करके ऐसे नंबर चाहिए, या तो 35 आ जाए या 35 से कम आ जाए। 5 5 जो 25 होता है, 6 6 जो 36 होता है, 6 6 जो 36 होता है, लेकिन यहाँ पे 35 है, तो हम 6 तो ले नहीं सकते, 5 से लेंगे। 5 5 जा, तो 2 बार 5 यहाँ लिखा है, तो एक बार यहाँ लिख दिया। 5 5 जो 25, यहाँ आ गया 10, और 5 5 10। अब देखो 10 तो यहाँ पे फिक्स हो गया, अगर मैं 10 में 1 से भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 101 हो जाता है। तो सिंपल, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि आगे ये सॉल्व ना हो पाए, क्योंकि यहाँ 1 से भी करेंगे तो 101 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 10 है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो पॉइंट के बाद कितने आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे, ठीक, 2 0 आ जाएंगे। तो इस 10 में अब आगे मल्टीप्लाई करके देखो किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 8 से करके देखते हैं। 8 8 64, 8 1 8, 9 से भी कर सकते हैं, ठीक है। 9 9 जो 81, 9 1 जो 9। तो जब मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 981, माइनस का तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 9 में से 9 गया 0, 19 बच गया, ठीक है। इसको ऐड कर दो 118, ठीक है। अब देखो सेम चीज़ सेम कंडीशन वापस से रिपीट हो गई। अगर 118 में अगर मैं 1 से भी करता हूँ मल्टीप्लाई तो 1181 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 19 है ओनली, पॉइंट लगा हुआ है, 2 0 फिर से उतार देंगे, सिंपल, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 118 तो फिक्स है, आगे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर मैं 2 से करता हूँ तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 16 6 का लग गया 1, 2 2 1 3, 2 1 2, तो देखो ज़्यादा आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 से ही करेंगे, तो 1181 ही आएगा, ठीक है। तो हम इसको 1 से करेंगे, सिर्फ मैं 2 डिजिट तक आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ ऐड करना चाहो कर लो, 1181। तो इसका एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि 35 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका आंसर पॉइंट समथिंग में ही आएगा, 5.91 ऐसे कुछ समथिंग में आएगा। तो अगर आपको ये निकालना आ गया तो आप 3 डिजिट तक इजीली निकाल लोगे, एटलीस्ट आपको 3 डिजिट तक निकालना आना चाहिए। तो √35 की वैल्यू क्या होगी, 5.91। देखो सही आया, क्यों सही आया है, क्योंकि देखो अगर रूट अंदर 36 होता तो कितना आता, 6 आता, तो 6 से थोड़ा सा कम वैल्यू है ये, तो 6 से थोड़ा सा कम ये भी तो वैल्यू है, सॉरी 36 से थोड़ा सा बस कम है, तो ये भी तो देखो 6 से थोड़ा सा ही कम है, तो मतलब सही है, ठीक है। अब मैं दूसरा मेथड एक बार जल्दी फटाफट डिस्कस करता हूँ कि दूसरे मेथड से आप लोग कैसे कर सकते हो। कि देखो फटाफट इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी करने की कोशिश करेंगे, काफ़ी इजी मेथड है। अगर आपने ये नहीं नोट डाउन किया हो तो वीडियो को बैक करके नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है, वीडियो को बैक करके नोट डाउन कर लेना। देखो रूट अंदर 35 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रूट अंदर 35.0000 लिख सकते हैं, जितने बार जीरो लगाना चाहे उतने बार लिख सकते हैं, क्योंकि 35 है, 35.00 पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू थोड़ी होती है, ठीक है। 35.0000 इसका मतलब क्या है, 35 ही है, तो यहाँ लिख दो। अगर आपको उस वाले में कन्फ्यूजन है तो आप 35.0000 यहाँ लिख दो, ठीक है। अब देखो कैसे कर रहे हैं हम, सेम वही चीज़ करेंगे, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। 5 5 जा 25, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 10।
अब देखो यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, ये पहले 5 तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। एक बार पेयर यहाँ लिखा तो एक बार यहाँ लिखना पड़ेगा। 5 5 जा 25, 35 में से 25 गया 10, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट लगा है। अब सॉरी, एक चीज़ मैं आपको फिर से बताना भूल गया, फटाफट एक बार दोबारा से चलते हैं, दोबारा से देखो, दोबारा क्या देखना है आपको, दोबारा आपको ये देखना है, एक बार दोबारा से देखो इस क्वेश्चन को। दोबारा से आपको क्या देखना है कि यहाँ देखो अभी तो 2 डिजिट से ज़्यादा डिजिट है, यहाँ पे 2 से ज़्यादा डिजिट है यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी आपने भी याद नहीं दिलाया, क्या यहाँ पे 2 डिजिट से ज़्यादा डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, कितने डिजिट है, 6 डिजिट है। तो आप जितने भी ले लो 0 बात पॉइंट के बाद, तो पेयरिंग करनी पड़ेगी, 2 पेयर पेयर पेयर, मैंने पेयरिंग कर दी, ठीक है, पेयरिंग कर दे। अब सेम वही मेथड फॉलो करेंगे, 5 5 जा 25, ठीक है, 10 आ गया, यहाँ 10 आ गया। अब देखो हमें इस डिजिट को यहाँ नीचे उतारना है, लेकिन यहाँ तो पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ क्या है, पॉइंट है, तो इसको उतारने से पहले हमें इस पॉइंट को लगाना पड़ेगा ना। इस पॉइंट को हमने नहीं उतारा तो ये 2 0 यहाँ पे आ गए। समझ में आया लॉजिक इसके पीछे का, इसके 2 0 उतारने के पीछे का लॉजिक सिर्फ यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट लगाया, ये 2 0 यहाँ आ गया। अब इसमें कितने से मल्टीप्लाई किया था हमने, 9 से किया था, तो कितना आया था, 981 आया था आई थिंक, 981 आया था। तो यहाँ कितना बच गया, 19 बच गया था। कितने टाइम्स में आया था, 9 बार में आया था, 5.9। अब देखो 2 0 है, 2 0 यहाँ उतर जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो 1 टाइम्स में ये आगे गया था, ठीक है, 1181 माइनस कर देना। अब ये ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, तो इसलिए इसमें आपको सिर्फ एक्यूरेट आंसर, बिल्कुल फिक्स्ड एक्यूरेट हम इसके आंसर नहीं निकाल सकते, पॉइंट में ही आएगा। आप 2 डिजिट 3 डिजिट पे भी आप स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके स्कूल्स के लिए भी बेनिफिशियल है, ठीक है। ये वैसे नवोदय के एग्जाम में रेयरली ही आएंगे इस टाइप की क्वेश्चन, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी तो मैंने एक क्वेश्चन बताया था 232.5625 इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, या फिर 18.25 इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, 18.25, ठीक है, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा रूट अंदर 6.25। पता है ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने आपको एक चीज़ और कहा था कि स्क्वायर कम से कम 20-25 तक आपको याद होने चाहिए और क्यूब कम से कम आपको 10 तक याद होने चाहिए। मैंने कहा था, कितने बच्चों ने याद किया है मेरे को कमेंट करके बताओ कि सर मैंने याद कर लिया। आप मेरे से पूछ सकते हो, जितने बच्चों ने याद कर लिया है मेरे को बताओगे कमेंट करके कि सर मैंने कर लिया है। और इसको देखो, इसको हम पॉइंट आगे क्या लिख सकते हैं, 625 अपॉन में 100 लिख सकते हैं, ठीक है। 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, तो इसका डायरेक्ट आंसर 2.5। चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो पॉइंट वाला मेथड आपको मैंने सिखा रखा है, इसको वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं एक बार बता ही देता हूँ आपको, इसका आंसर तो वैसे 2.5 होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कैसे होगा। 6.25 है ना, तो 6.25, देखो 2 डिजिट से ज़्यादा डिजिट है, पेयरिंग करेंगे, ये सिंगल बच गया, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 9 ज़्यादा हो जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ बच गया 2 2 5, 2 2 4। इस 4 में हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि 225 बजाय इससे कम आए, 4 5 से कर देंगे, 5 5 जा 25, 5 4 20 22, ठीक है, 2 2 5 हो जाएगा 5 टाइम्स में, ठीक है। 5 टाइम्स में, ओ सॉरी एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, पॉइंट का। देखो पॉइंट का कैसे भूल गया, देखो 6 में से 4 गया 2, अब ये 25 कब नीचे आएगा, अभी तो बीच में पॉइंट आ रहा है, तो पहले हमें पॉइंट यहाँ लगाना पड़ेगा, फिर इस 25 को हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब देखो कितनी बार मारा, 5 बार मारा 225, तो 2.5, ठीक है। 5 इसको ऐड करना चाहो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रूट अंदर 6.25 की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, 2.5। तो मुझे बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और जिन बच्चों ने कहा था सर एक बार फिर से समझा देना स्क्वायर रूट, तो मैंने उन्हीं बच्चों के लिए एक बार दोबारा से ये सब क्वेश्चन समझाए। अगर आप लोगों ने इतना भी कर लिया होगा तो ये मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप लोगों ने इतना पढ़ लिया, इतना अगर आपको समझ में आ गया, तो आप लोग जो एंट्रेंस कॉर्नर के मोस्टली क्वेश्चन आप लोग कैपेबल हो गए हो सॉल्व करने के खुद से, तो आप लोग कर सकते हो। मुझे बताना कमेंट करके कि आप लोग कर पा रहे हो, खुद से नहीं कर पा रहे हो। एंट्रेंस कॉर्नर की वीडियो भी जल्दी अपलोड करेंगे, तो आप लोग जो है अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और कम्युनिटी टैब पे हम लोग क्वेश्चंस डालते रहते हैं, क्वेश्चन पे आप लोग वोट करिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन ऑन द साइड भी चलती रहेगी। कुछ कुछ क्वेश्चन आप जो इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो रेगुलरली बेसिस पे आते हैं वो भी आपका सॉल्व होता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।